शिमला प्रेस क्लब में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र नेगी और हेमगिरी संगठन के अध्यक्ष LR ठाकुर ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने जनजातीय पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजेंद्र नेगी ने कहा कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज उसकी पहचान का आधार है। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई जनजातीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता के दौरान मंच की ओर से जारी एक पुस्तिका का भी उल्लेख किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक व्यवस्था, जनजातीय पहचान तथा धर्मांतरण से जुड़े विषयों पर मंच का पक्ष रखा गया है। वक्ताओं ने कहा कि इस विषय पर व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता रहती है। LR ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत मिले अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से नवाचार करे तथा आवश्यक कानूनी और नीतिगत कदम उठाए जाए। वक्ताओं ने जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर भी बल देते हुए कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि विकास योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में एक 24 मई को ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। देश भर के 500 से ज्यादा जनजाति समाज के लोग लगभग 2 लाख की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा हुए, जो ना अब तक पहले हुए थे और अपने आप में ये ऐतिहासिक था। तो ये जो कार्यक्रम था, ये जनजातियों के प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें देश के अंतिम छोर के जनजाति से संबंधित अंतिम व्यक्ति ने दिल्ली में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अद्भुत और ये दर्शनीय कार्यक्रम था। इस विराट जो कार्यक्रम का ये दृश्य था, इसमें देश के गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि ये कार्यक्रम करने का ऐसी क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय लोगों को धर्म परिवर्तन किसी न किसी लालच में आकर करवाया जा रहा है। स्वेच्छा से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वेच्छा से जो कुछ कोई करना चाहता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यहाँ ऐसे क्षेत्र में जाकर किसी न किसी धन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रलोभन देकर और इन लोगों को क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। यहां तक तो ठीक है, हमें, क्योंकि अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो स्वेच्छा से कर रहे हैं या उन्हें जबरन करवाया जा रहा है। परंतु नियमों के अनुसार जब कोई जनजातीय व्यक्ति धर्म परिवर्तन होता है, तो वो अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को, ये जो कंकड़ में शंकर मानने वाले, जल की एक एक बूंद को देवता मानने वाले, वनस्पति की छोटी से छोटी घास की पत्ती से लेकर वृक्षों तक को ईश्वर मानने वाले
सूर्य और चंद्रमा को ईश्वर मानने वाला जो हमारा सनातन है, और वो सनातनी जो जनजातीय लोग हैं, जैसे ही वो धर्म परिवर्तित होता है तो इन सब परंपराओं को उसे मजबूरन छोड़ना पड़ता है। कोई भी गिरजाघर में जाने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे धर्म की बात तक नहीं कर सकता, ये तो हम सब जानते हैं। और यही कारण है, एक केरला का एक इसका न्यायालय का डिसीजन है कि धर्म परिवर्तित जो सनातनी जनजातीय है वो यदि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होता है तो उसे कोई भी इलेक्शन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रह जाता, आरक्षित। उसका कारण है, आरक्षित सीट पर वो नहीं लड़ सकता, उसका कारण है इस पब्लिक प्रतिनिधित्व करते हुए उसे किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के कार्यक्रम में जाना पड़ता है। और जो ये दो मैंने विशेष धर्म बताए उसमें अगर परिवर्तित व्यक्ति है तो इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकता उनके नियमानुसार।